हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बाल राम कथा का पाठ 9 राम और सुग्रीव। इससे पहले वाले अध्याय में हमने पढ़ा था सीता की खोज, यानी सीता माता का उस अध्याय में हरण हो चुका था और राम और लक्ष्मण जो है सीता माता की खोज में निकल चुके थे। अब वो सुग्रीव से, वानर राज सुग्रीव जो थे, उनसे मिलने के लिए चल पड़े थे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋष्यमुख पर्वत था। सुग्रीव वहीं रहते थे। कबंध और शबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। मतलब जब राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में निकल पड़े थे तो रास्ते में उन्हें राक्षस कबंध मिले और रास्ते में ही उन्हें शबरी भी मिली। तो दोनों ने ही उनको सलाह दी कि आप वनराज सुग्रीव से मिलिए और वो ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं। तो दोनों को ये बात पता थी कि हमें वहां पर जाना है। अब कबंध और शबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। कहा था कि वे सीता की खोज में सहायता करेंगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे। मतलब जो राक्षस कबंध था उसने भी और शबरी ने भी, दोनों ने ही ये सलाह दी थी राम और लक्ष्मण को कि आप वानर राज सुग्रीव से मिलिए, वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो दोनों को ये बात पता थी और दोनों ही चल पड़े थे सुग्रीव की खोज में। सुग्रीव का मूल निवास ऋष्यमुख पर्वत नहीं था, किष्किंधा था। मतलब सुग्रीव जो थे, वनराज सुग्रीव जो थे, वो उनका जो मूल निवास स्थान था जहाँ के वो रहने वाले थे, वो ऋष्यमुख पर्वत नहीं था, वो किष्किंधा के रहने वाले थे। ऋष्यमुख में वह निर्वासन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। सुग्रीव किष्किंधा के वनराज के छोटे पुत्र थे। सुग्रीव जो थे ना, वो किष्किंधा के जो वनराज थे उनके छोटे पुत्र थे। बड़े भाई का नाम बाली था। पिता के ना रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बना था। अब जब उनके पिता नहीं रहे तो बड़ा पुत्र जो बाली था वही वहां का किष्किंधा का राजा बना था। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ, फिर झगड़ा हो गया। इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋष्यमुख पर्वत आना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि जब सुग्रीव और बाली जो थे वो दोनों भाई थे और जब उनके पिता श्री का निधन हो गया था, वो नहीं रहे थे, तो राजकाज जो है वो बड़े बेटे बाली ने संभाला। और किसी बात को लेकर दोनों भाइयों में, बाली में और सुग्रीव में झगड़ा हो गया था। तो इतना झगड़ा हो गया था कि बाली जो थे वो सुग्रीव को मार डालना चाहते थे। तो बस उन्हीं से अपनी जान बचाने के लिए सुग्रीव जो है वो ऋष्यमुख पर्वत पर आके रहने लगे थे, किष्किंधा को छोड़ करके। ऋष्यमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था। वह चौकस रहता था। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था, इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां ना आ पहुंचे। मतलब अपनी जान बचा करके सुग्रीव जो है वो ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे थे, लेकिन उनका डर ना उन्हें अभी भी बना रहता था। उन्हें ये डर रहता था कि कहीं बाली के जो गुप्तचर हैं उन्हें पता ना लग जाए कि हम यहाँ पर हैं और वो कहीं मुझे मार ना दे। इसीलिए सुग्रीव अपने पहरेदारों को वहां पर हमेशा खड़ा रखते थे। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दो युवकों को उधर आते देखा। ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे, मुझे मारने आ रहे होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। अब क्योंकि सुग्रीव हमेशा इस चीज को लेकर के चिंतित थे कि कहीं बाली के गुप्तचर मुझे मारने ना आ जाए, बाली के सैनिक मुझे मारने ना आ जाए, तो वो हमेशा अलर्ट रहते थे, डरे हुए भी रहते थे और अलर्ट भी रहते थे। तो एक दिन जब उन्होंने राम और लक्ष्मण को दूर से आते हुए देखा तो उन्हें लगा कि ये बाली के गुप्तचर हैं और ये मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तो सुग्रीव ने तत्काल ही, तुरंत ही अपने साथियों को बुलाया। हमें ऋषिमुख छोड़ देना चाहिए, यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ भी आधम का है। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने दो युवकों को इधर आते हुए देखा है, उनके हाथ में धनुष है। मतलब जब सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को आते हुए देखा, दूर से आते हुए देखा, तो उन्हें लगा कि ये दोनों बाली ने ही अपने साथियों को भेजा है हमें मारने के लिए। तो तभी सुग्रीव ने अपने किसी साथी को बताया कि मैंने दो युवकों को यहाँ पर आते हुए देखा और वो हमेशा जरूर हमें मारने आ रहे हैं और उनके हाथों में धनुष है और जरूर उन दोनों को मेरे भाई बाली ने ही भेजा होगा। ऐसा सुग्रीव को लग रहा था। तो फिर क्या हुआ कि सुग्रीव घबराया हुआ था, पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन है। मतलब जब सुग्रीव बता रहे थे अपने साथी को ये सब बातें, तो हनुमान इस बात से सहमत नहीं थे। मतलब वो नहीं मान रहे थे कि बाली के गुप्तचर हैं।
फिर हनुमान ने कहा कि मैं जाकर देखता हूँ कि वे कौन हैं। बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं हैं। हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था। उसने बात मान ली। मतलब हनुमान ने कहा कि मैं जाकर देखता हूँ कि ये दो युवक कौन हैं, क्योंकि बाली की सेना में ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसे सैनिक नहीं है। तो अब क्योंकि हनुमान के ऊपर सुग्रीव पूरा भरोसा करते थे, तो सुग्रीव ने मान ली उनकी बात। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके थकान मिटाने, हाथ मुंह धोने। तभी भेष बदलकर हनुमान वहां पहुंच गए। शिष्टता से प्रणाम किया, पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हो। तो फिर क्या हुआ, जब वो दोनों राम और लक्ष्मण थक गए पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते, तो वो दोनों अपने मुंह हाथ सरोवर में धोने लगे। तभी भेष बदलकर हनुमान वहां पर आए और हनुमान ने उन दोनों से पूछा कि आप दोनों कौन हैं और वन में क्यों भटक रहे हैं। तो फिर हनुमान ने जब देखा कि इन दोनों ने तो मुनियों वाला भेष बनाया हुआ है, तो उन्होंने पूछा, हनुमान ने राम लक्ष्मण से पूछा कि भेष आपने तो मुनियों का भेष पहना हुआ है, लेकिन चेहरे से आप राजकुमार लगते हैं। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति भाप गए। वे अपने मूल रूप में आ गए। प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। तो फिर क्या हुआ कि जब हनुमान ने उन दोनों से पूछा कि आप कौन हैं, तो राम ने बताया कि हम तो सुग्रीव से मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। अगर आप सुग्रीव को जानते हैं तो हमें बताइए। तो फिर अब क्या था कि हनुमान समझ गए और वो फिर अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, राम और लक्ष्मण को प्रणाम किया और बताया कि मैं हनुमान हूँ और मैं सुग्रीव का सेवक हूँ और सुग्रीव ने ही मुझे आपका परिचय जानने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए यहाँ पे भेजा है। फिर क्या हुआ कि लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया। यह भी बताया कि वे कबंध और शबरी की सलाह पर आए हैं, सुग्रीव से मिलने, उनसे सहायता मांगने। फिर लक्ष्मण ने भी अपना परिचय दिया और बताया कि भाई हम यहाँ पर क्यों आए हैं, और ये भी बताया कि हमें कबंध और शबरी ने बताया कि आपसे मिलेंगे तो आप हमारी हेल्प करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। तो फिर हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। मतलब अब हनुमान सोचने लगे कि भाई सुग्रीव तो खुद सहायता के लिए बैठे हैं, वो अपने भाई बाली से डरे हुए यहाँ पर आके बैठे हैं और उनसे भी कोई सहायता मांगने आया है। ये सोचकर हनुमान जो है वो मुस्कुराने लगे। हनुमान समझ गए राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है। अब हनुमान को समझ आ गया कि राम और सुग्रीव जो है ना सेम एक ही स्थिति पर है। सुग्रीव को भी हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए और हनुमान को भी सहायता चाहिए, ओ सॉरी, राम को भी सहायता चाहिए। राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है। दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। वे मित्र हो सकते हैं। एक अयोध्या से निर्वासित है तो दूसरा किष्किंधा से। अब हनुमान को लगा कि दोनों को ही मदद की जरूरत है। एक तो अयोध्या से निकला हुआ है और एक किष्किंधा से निकला हुआ है। दोनों ही निर्वासित है, दोनों ही अपनी मूल रूप जगह को छोड़ के कहीं और रह रहे हैं। एक की पत्नी को रावण उठाकर ले गया और दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है। तो फिर अब हनुमान को लगा कि राम की पत्नी को तो रावण उठा के ले गया और सुग्रीव की पत्नी उनके भाई ने छीन ली है। तो दोनों के पिता नहीं हैं। तो दोनों की स्थिति जो है वो समान है। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाया। कुछ ही पल में वे ऋष्यमुख के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख दुख जो है वो साझा है। तो अब दोनों जो है हनुमान के कंधे पर बैठकर ऋष्यमुख पर्वत पर जा पहुंचे और सुग्रीव से मिले और उन्होंने ये वचन दिया कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का सुख दुख में साथ देंगे। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आया। बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी। वह निश्चित रूप से सीता ही रही होंगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। अब जो है जैसे ही राम ने सीता के बारे में सुग्रीव को बताया तो सुग्रीव को लगा कि हाँ, मुझे सारे वानरों ने बताया था कि किसी स्त्री का हरण हुआ है, तो ज़रूर वो सीता माता ही होंगी।
और रावण का रथ जो था वो इसी पर्वत के ऊपर से होकर गुजरा था, यहीं से गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे। सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए, क्या ये गहने सीता के हैं? तो क्या था कि जिस समय सीता का हरण हो रहा था, रावण सीता को उठाकर लेकर जा रहे थे, तो सीता माता ने अपने सारे गहने उतार उतार कर नीचे फेंक दिए थे और वो सही सारे गहने जो है वानरों ने उठा लिए थे। तो वही सारे गहने एक पोटली में बांध के सुग्रीव ने राम के सामने रखे और पूछा कि ध्यान से देखिए, क्या ये सीता माता के ही गहने हैं? राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। मतलब जब राम ने देखा उन गहनों को तो वो पहचान गए कि सीता के ही गहने हैं और उन्हें बहुत ही दुख हुआ। वो फिर से शोक में डूब गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे, हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मेरा पौरुष, बल, पराक्रम, ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया। मतलब अब राम को फिर से वही दुख सताने लगा कि मैंने सीता की सहायता नहीं की, मैं उनको बचा नहीं पाया। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी, सीता अवश्य मिल जाएगी। मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। मित्र, रावण का सर्वनाश निश्चित है। अब सुग्रीव ने जो है राम को तसल्ली दी कि मैं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा और हम सीता को ढूंढ लेंगे, रावण का सर्वनाश कर देंगे। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया है, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। अब राम ने तो अपनी सारी व्यथा उन्हें सुना दी सुग्रीव को। अब सुग्रीव ने अपनी सारी कहानी जो है, अपनी व्यथा जो है वो राम को सुनाई कि मेरा जो बड़ा भाई बाली है उसने मुझे राज्य से निकाल दिया और मेरी स्त्री को भी छीन लिया और अब मेरा वध करने की वो चेष्टा कर रहे हैं और मेरी जो मदद है ना वो हनुमान, नल और नील ने बहुत की है। तो अब आप मेरी भी मदद कीजिए। तो राम ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और तुम्हारा राज्य भी तुम्हें वापस मिलेगा। राम ने राम देखने में सुकुमार थे, मतलब बिल्कुल राजकुमार लगते थे वो तो। उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। मतलब राम को देख करके ना सुग्रीव को लगा कि ये मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं। सुग्रीव ने राम को कहा कि जो बाली है ना वो महाबलशाली है, उसे हराना आसान नहीं है। वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। मतलब उसमें इतना बल है कि वो शाल ना एक वृक्ष का नाम होता है। तो शाल के 7 वृक्षों को एक साथ हिला सकता है, झकझोर सकता है। तो राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। धनुष उठाया और तीर चला दिया। शाल के सातों वृक्ष एक ही बाण से कटकर गिर पड़े। अब राम ने तब जब सुग्रीव की बात सुनी तो तुरंत अपना तीर चला दिया और जो साल के जो 7 वृक्ष थे वो एक साथ ही कट के गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। राम ने कहा, मित्र, अब विलंब कैसा? बाली को युद्ध के लिए ललकारो। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में होगा। कि मतलब कि अब चलिए हम बाली से युद्ध करने की तैयारी करते हैं और किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय वहीं पर करेंगे, युद्ध में ही होगा। सुग्रीव चिंतित हो गए। युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओट से युद्ध देखूंगा। जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। अब राम ने कहा कि तुम युद्ध करो और मैं तुम्हें पेड़ की ओट मतलब पेड़ के पीछे से देखूंगा और जब तुम पर संकट आएगा ना तब मैं जरूर आ जाऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा और बाली की जो मृत्यु है ना वो मैं ही करूंगा, मेरे ही बाण से होगी। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम, लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा न रही। वह गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब क्या था, जब राम ने सुग्रीव को कहा कि तुम युद्ध के लिए चलो आगे और हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो सुग्रीव चल दिए किष्किंधा। और जब सुग्रीव किष्किंधा पहुंचे और उन्होंने बाली को ललकारा युद्ध के लिए,
तो बाली को बड़ा क्रोध आ गया। तो बाली ने कहा कि आज तो ये मेरे पास स्वयं आ गया मेरा शिकार, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भीषण मल्ल युद्ध हुआ, दोनों एक दूसरे से गुथ गए। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था, लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है। अब क्या था कि दोनों भाइयों में, बाली और सुग्रीव में भयंकर युद्ध हो गया। लेकिन जो बाली था वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, तो सुग्रीव, ऐसा लग रहा था जैसे सुग्रीव का तो अंत ही हो गया है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा। अब राम जो है ये सब कुछ देख रहे थे पेड़ के पीछे से, लेकिन राम ने तीर नहीं चलाया और सुग्रीव वहां से बच करके भाग गए। सीधा ऋष्यमुख पर्वत आकर रुके। राम, लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। अब क्या था कि भाई सुग्रीव को तो अपनी जान बचानी थी। जब राम ने तीर नहीं चलाया तो सुग्रीव वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे और फिर ऋष्यमुख पर्वत पर आके रुक गए। और वहीं पर राम और लक्ष्मण, हनुमान भी लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था। अब सुग्रीव को जो था राम पर बड़ा बुरा लगा कि भाई इन्होंने मेरी मदद नहीं की, यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया है। समय पर बाण नहीं चलाया, मैं नहीं भागता तो आज वह मुझे मार डालता। अब सुग्रीव को ना बहुत बुरा लगा कि आप पेड़ के पीछे छिपे हुए थे और आपने मुझसे कहा भी था कि मैं आपकी मदद करूंगा समय आने पर आपने तो बाली को नहीं मारा, और अगर मैं वहां से भागता नहीं तो बाली मुझे आज ही मार डालता। राम की कठिनाई दूसरी थी, वे दुविधा में थे। उन्होंने सुग्रीव को समझाया, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, दूर से दोनों एक जैसे लगते हो। मैं बाली को पहचान नहीं पाया, बिना पहचाने बाण चलाता तो वह तुम्हें भी लग सकता था। अब जब राम ने बताया कि भाई मैं बाण तो चलाना चाह रहा था, लेकिन तुम दोनों जो भाई हैं, तुम दोनों के चेहरे बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, तो मैं पहचान ही नहीं पा रहा था कि बाली कौन सा है। और अगर मैं बाण चला देता तो गलती से अगर तुम्हें लग जाता तो तुम मर जाते, तो इसीलिए मैंने बाण नहीं चलाया। मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। तो राम ने कहा कि भाई मैं अगर गलती से तुम्हें मेरा बाण लग जाता तो तुम मर जाते, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने बाण नहीं चलाया। तो लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया एक और युद्ध के लिए। अब लक्ष्मण ने सुग्रीव को समझाया कि दोबारा युद्ध करते हैं। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी। अब राम ने कहा कि अब तुम दोबारा से युद्ध के लिए जाओ, अब की बार मैं बाली को पहचान लूंगा, अब मैं चूक नहीं करूंगा, इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट थी, पर राम के कहने पर वह तैयार हो गया। अब सुग्रीव तो डरा हुआ था क्योंकि उसको पता था कि बाली जो है वो बहुत ज्यादा बलशाली है, पर राम के कहने पर वो दोबारा युद्ध के लिए चल दिया। किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, ललकारा। बाली को सुग्रीव का यह साहस समझ में नहीं आया। अब दोबारा जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा तो बाली को समझ नहीं आया कि उसमें इतना साहस कहाँ से आ गया है। भाई अभी तो वो डर के भाग गया था, दोबारा से मेरे पास युद्ध के लिए आ गया है। तो वह अंतपुर में था, अपनी पत्नी रानी तारा के साथ। जिस समय सुग्रीव ने ललकारा था ना, तो उस समय वह अंतपुर में था और अपनी पत्नी के साथ था, और उसकी पत्नी का नाम था तारा। ठीक है। तो बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से मना किया। अब जब बाली ने देखा ये दोबारा मेरे से युद्ध करने आ गया है, तो बाली जाने लगा। लेकिन बाली की जो पत्नी थी तारा, उसने मना किया जाने से कि अभी मत जाओ। बाली ने उसकी बात नहीं मानी और पैर पटकता बाहर आया, क्रोध से उबल रहा था। मतलब क्रोध से उबल रहा था मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि भाई इसमें दोबारा इतना साहस आ गया कि फिर से मेरे पास युद्ध के लिए आ गया। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी भींची हुई थी। वह एक घूंसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता। और बाली को उस समय इतना ज्यादा क्रोध आया हुआ था कि उसने जैसे अपना हाथ उठाया और अपनी मुट्ठी बंद की कि मैं एक ही घूंसे में सुग्रीव का काम तमाम कर दूं, मतलब उसे खत्म कर दूं, तभी राम का बाण उसकी छाती में लगा और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण और हनुमान पेड़ों की ओट से बाहर निकल आए। अब जैसे ही बाली ने सुग्रीव को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, तभी राम ने, जो पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, बाली के ऊपर अपना बाण छोड़ दिया, और जो बाली की जो छाती पर वो तीर लगा और वो गिर पड़ा। और फिर राम, लक्ष्मण और हनुमान पेड़ की ओट से बाहर आ गए। ठीक है। तो आनन फानन में राज्य अभिषेक की तैयारी की गई। सुग्रीव को राजगद्दी मिली। अब क्योंकि भाई बाली तो रहा नहीं था, बाली को राम ने मार दिया था,
तो जल्दबाजी में आनन फानन में राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी, क्योंकि अब राजगद्दी खाली हो गई ना। अब तो बाली तो रहे नहीं थे, तो राजगद्दी पर सुग्रीव को बिठाया गया। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। अब पर राम ने सलाह दी कि बाली के पुत्र को युवराज बना दिया जाए। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, वानर राज कहकर संबोधित किया। अब जो राम ने जब क्योंकि सुग्रीव अब गद्दी पर बैठ गए थे, तो राम ने सुग्रीव को वानर राज कहा। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रुके, उनके साथ। राम ने मना कर दिया, कहा यह पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा। उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूंगा। कि मतलब मेरे पिता ने तो भाई मुझे वनवास दिया हुआ है, तो मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे वन में ही रहना है। अब राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था, क्योंकि उस समय वर्षा ऋतु आ गई, तो वो आगे नहीं जा पा रहे थे। लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अवधि में वे प्रश्नवर पहाड़ पर रहे, मतलब क्योंकि वो लंका जा नहीं पा रहे थे, वर्षा ऋतु आ चुकी थी। तो वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव की वानर सेना की। अब वर्षा ऋतु के जाने के बाद राम प्रतीक्षा करने लगे कि कब सुग्रीव की जो वानर सेना वो आएगी, सीता की खोज के लिए जाएंगे। तो फिर सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने राजतिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपना वचन भूल गए। अब क्योंकि सुग्रीव ने तो राम को आश्वासन दिया था कि हम सीता माता को ले आएंगे वहां से छुड़ाकर, लेकिन वो अपना वचन भूल चुके थे। राग रंग में उलझ गए। राम चिंतित थे और दुखी भी। अब सुग्रीव जो थे वो अपना वचन भूल गए और अपने राग रंग में ही उलझ गए, अपने ही मनोरंजन में उलझ गए वो। तो अब राम को तो बड़ी चिंता होने लगी। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था, लेकिन सुग्रीव भूल गए थे, लेकिन हनुमान को वो वचन याद था। राज तिलक के दिन वे वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्रित करने का आदेश दिया। अब हनुमान ने सुग्रीव को सारी बातें याद दिलाई और फिर सुग्रीव ने अपनी वानर सेना एकत्रित की, इकट्ठी की। यह काम सेनापति नल को सौंपा। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। अब भाई 15 दिन हो चुके थे, अभी तक सेना जो है राम के पास नहीं आई थी। और जो सुग्रीव थे उन्होंने सारी जो आदेश था वो किसको दिया था, वो नल को दे दिया था। ठीक है। अब राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। अब राम को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, बहुत गुस्सा भी आया था कि भाई अभी तक मेरे पास उन्होंने सेना नहीं भेजी। तो उन्होंने राम ने कहा कि मैं उसका विनाश कर दूंगा। राम को चिंतित देखकर लक्ष्मण से ना रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया, तो राम ने उन्हें रोक दिया। कहा सुग्रीव को बस समझाना है, वह हमारा मित्र है। अब जब क्योंकि लक्ष्मण थोड़ा गुस्से वाले भी थे, तो उन्होंने जैसे ही राम को इतना चिंतित देखा तो उन्होंने अपना धनुष उठाया, पर राम ने रोक दिया कि भाई हमें सिर्फ सुग्रीव को ये बात समझानी है कि उन्हें हमें हमारे पास अपनी सेना को भेजना था, लेकिन वो हमारा मित्र है, हम उसके ऊपर वार नहीं करेंगे। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी खींचकर छोड़ी। उसके टंकार से सुग्रीव कांप गया। मतलब जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर डोरी खींची, तो उसकी जो आवाज थी, उसकी जो टंकार थी, उससे ही सुग्रीव जो है वो डर गए, कांप गए। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया वचन पुनः याद आ गया। मतलब जैसे उसने आवाज सुनी, तो उन्हें फिर से अपना वचन याद आ गया कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल जाकर राम से मिले, क्षमा याचना करें। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए। अब क्या था कि तारा ने सलाह दी कि वो उसी समय तत्काल यानी तुरंत जाकर राम से मिले और उनसे क्षमा मांगे कि भाई इतने टाइम से वो उनका वचन भूल गए थे। और सुग्रीव ने ऐसा ही किया, राम के पास गए और उनसे माफी भी मांगी, क्षमा मांगी। राम के पास जाने से पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, सुग्रीव ने हनुमान को अवश्य निर्देश दिए। मतलब सुग्रीव ने ना हनुमान को भी बताया कि क्या क्या करना है। वानर सेना एकत्रित करने का आदेश दिया। अब सुग्रीव ने जो है ना हनुमान को आदेश दिया, आवश्यक निर्देश दिए, मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए कि तुम वानर सेना को एकत्रित करो, वानर सेना इकट्ठी करो। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके, तुरंत निकल पड़े लक्ष्मण के पीछे पीछे।
राम के सामने जाकर भयभीत वानर राज ने उनसे क्षमा मांगी। अब जब राम के पास वो पहुंचे वानर राज सुग्रीव, तो उन्होंने माफी मांगी अपनी चूक के लिए। अपनी चूक मतलब गलती के लिए, जो उन्होंने गलती की, इतना समय लगा दिया था ना, तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बात ही कर रहे थे कि उछल कूद करती वानर टोलियां वहां आ पहुंची। अब जब राम और सुग्रीव बात कर रहे थे आपस में, तो तभी उनकी पूरी वानर सेना वहां पर आ गई। हनुमान के साथ लाखों वानर थे। जो हनुमान जो है अपनी पूरी वानर सेना को लेकर आ गए, और वानर सेना में लाखों वानर थे। जामवंत के पीछे भालुओं की सेना। इसके बाद लंकारोहण की योजना बनी। अब क्या था, पूरी सेना तो आ गई, अब लंकारोहण की योजना बनाने लगे कि हम लंका तक कैसे पहुंचेंगे। वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे। अब क्या था कि भाई कैसे जाना है, इसकी योजना बनाई गई। तो जितने भी वानर थे उनको ना 4 टोलियों में, 4 जगह डिवाइड कर दिया गया, 4 टोलियों में बांट दिया गया। अंगद को दक्षिण जाने वाली अग्रिम का नेता बनाया गया, मतलब अंगद को एक टोली का नेता बना दिया, जो टोली दक्षिण की तरफ जाने वाली थी। और उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे, तीनों थे उसमें। तो राम की यही इच्छा थी। उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। तो फिर राम ने कहा कि भाई चलो, पहले वानरों की सेना को भेजने से पहले ना, जो भी ज्यादा बुद्धिमान और चतुर हैं, हम उनको दूत के रूप में लंका भेजेंगे, यही सही होगा। राम और सुग्रीव के जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। अब जहां जहां बताया गया था वानर सेना, वहां की ओर चल पड़े, जहां जहां बताया उन्हें। तो दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। अब बाकी तो सब चल पड़े, लेकिन जो दल दक्षिण की ओर जाने वाला था ना, उनको राम ने रोक लिया। तो उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया, अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उन्हें दे दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था। अब क्या हुआ कि क्योंकि राम चाहते थे कि पहले किसी बुद्धिमान को वहां पर दूत बनाकर भेजा जाए, तो उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया राम ने, और अपनी उंगली में से अंगूठी उतार कर उन्हें दे दी। अंगूठी के ऊपर राम का चिन्ह भी बना हुआ था। उन्होंने कहा, यानी राम ने कहा कि जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना। वे इसे पहचान जाएगी, यह समझ जाएगी तुम्हें मैंने भेजा है और तुम मेरे दूत हो। तो फिर राम ने अपनी अंगूठी उतारकर हनुमान को दे दी, और कहा कि ये अंगूठी जो है ना, सीता माता को दिखाना, तो वो समझ जाएगी कि मैंने ही तुम्हें भेजा है और तुम मेरे दूत हो। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे, और चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमि नहीं थी। अब जो दक्षिण दिशा की ओर टोली चल रही थी, किष्किंधा से चली वो, और हनुमान सबसे आगे आगे थे, अंगद भी सबसे आगे थे उनके। और चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पे उसके आगे कोई भूमि थी ही नहीं, केवल जल था। मतलब भूमि वहां तक अब खत्म हो चुकी थी, उसके आगे जल ही जल था, विशाल समुद्र था। उसकी गहराई अथाह थी, अथाह मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो। लहरों की गरज कंपा देती थी, मतलब उस समुद्र की जो लहरें थी ना, उसकी आवाज इतनी तेज थी कि इंसान डर जाए, कांप जाए। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। मतलब जब पूरी की पूरी वानर सेना ने समुद्र को देखा, इतने बड़े विशाल समुद्र को देखा, तो उन सबका जो साहस था वो खत्म हो गया। वानर थक हार कर वहीं बैठ गए। मतलब अब उन्हें लगा कि भाई अब हम आगे नहीं जा सकते, तो वो थक के वहीं बैठ गए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा, राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं होगा। तो फिर क्या था कि सारे वानर सोचने लगे कि अब हम क्या करें, इस समुद्र को कैसे पार करें। तो अंगद ने कहा कि हमको राम की सेवा करनी है, और राम की सेवा करने में अगर हमारे प्राण भी चले जाए तो हमें दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वह जटायु का भाई था, संपाति। उसने कहा, सीता लंका में है, मैं जानता हूँ। रावण उठाकर उन्हें ले गया है। तो फिर क्या था, जब ये सब बात चल रही थी, तो तभी एक बहुत बड़ा विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से आया। और वो गिद्ध जो था ना, वो जटायु का भाई था। उसका नाम था संपाति। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो जटायु का भाई कौन था? संपाति। उसने बताया कि जो सीता का जो हरण करके रावण लेके गया ना, वो लंका में लेके गया, यानी सीता जो है वो लंका में है, और मैं जानता हूँ कि रावण उन्हें लेके गया है। आप लोगों को ये समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुंचने का बस एक यही रास्ता है।
तो फिर संपाति ने बताया कि तुम सबको ना ये समुद्र पार करना होगा और ये समुद्र पार करके ही आप लंका तक जा सकते हो, वहां तक जाने का यही एक रास्ता है। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर निराश हो गया। अब जैसी सीता की सूचना मिली तो वो तो खुश थे कि भाई हमें अब रास्ता मिलने वाला है, लेकिन वो फिर से निराश हो गए क्योंकि समुद्र सामने था, विकराल। विकराल मतलब बहुत ही बड़ा, उसे कौन पार कर सकता था, वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, कैसे करेगा। अंगद उदास हो गए। अब सभी बहुत उदास हो गए कि भाई इतना विशाल समुद्र हम कैसे पार करें। लक्ष्य सामने था, मतलब उन्हें पता था कि हमें को पार करके ही हम सीता तक पहुंच सकते हैं, पर विकट था। विकट मतलब बहुत ही मुश्किल था, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। बूढ़ा संपाति उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान संभव नहीं थी। अब वो संपाति ने उन्हें रास्ता तो बता दिया कि इस समुद्र को पार करके ही आपको लंका तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन वो उनकी सहायता भी करना चाहता था, क्योंकि संपाति जो था उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, वो बूढ़ा हो चुका था, तो वो इतनी लंबी उड़ान नहीं भर सकता था। वानर दल असमंजस में पड़ गया। अब वो सोचने विचारने लगे कि हम क्या करें, दुविधा में पड़ गए। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं लौट जाएगा। मतलब अंगद ये बात पहले ही कह चुके थे कि जब तक हम अपना काम पूरा नहीं कर देंगे तब तक हम वापस किष्किंधा नहीं वापस लौटेंगे। वे ना आगे जा सकते थे ना पीछे, क्योंकि वो कह कर आए थे कि हम बिना काम किए पीछे नहीं वापस नहीं आएंगे, तो पीछे वो जा नहीं सकते थे और वो आगे भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो जो समुद्र था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत गहरा था और विकराल था। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत था। वे सब उनके पास गए। उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। अब वो जो वानर सेना थी ना, उसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान था जामवंत, और उनके पास जब सब गए तो उनके पास भी इस कठिनाई का कोई रास्ता नहीं निकला। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। वे सबसे दूर बैठे थे, चुपचाप। फिर जामवंत की ना दृष्टि हनुमान पर पड़ी कि वो दूर बैठे भी चुपचाप थे। तो जामवंत ने वो जानते थे कि ये काम जो है वो हनुमान कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं और उनकी शक्ति अपार है। तो जामवंत ने कहा कि जो हनुमान है ना, वो बहुत शक्तिशाली है और वो पवन पुत्र है, वो ये काम आसानी से कर लेंगे। लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। लेकिन हनुमान को खुद को स्वयं इस बात का अनुमान नहीं है कि वो कितने शक्तिशाली हैं। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई। कहा, हनुमान, आपको जाना होगा, यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं, सबकी आंखें उन्हीं पर टिकी हुई हैं। अब जामवंत ने हनुमान को थोड़ा सा जगाया, कहा कि ये काम केवल आप ही कर सकते हैं, आपकी शक्ति अपार है और आप पवन पुत्र हैं। तो आप हम सब आप ही को देख रहे हैं, आप ही के ऊपर हमारी नज़र टिकी हुई है कि आप ही हमारी इस समय मदद कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय।